जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार और तो उस पार बहुत है। जहां खोली है तुमने शीशे की दुकान, वहां पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो आज आपा बात करांगा, थोड़ा सो एनर्जी आ जाए थोड़ी सी की शायरी वायरी ज़्यादा की हुए को नहीं, थोड़ा बहुत लगे नहीं। तो आज जो है वो अपने क्राइटेरिया लेके चलेंगे कि जो हमारे पास टाइम बचा है। आज ये जो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज तारीख है 9 मार्च की, तो अपने देखें तो 2 महीने का टाइम अभी अपने मार्च के बाद अप्रैल वाला पूरा पड़ा है, और मैं इसका एग्ज़ाम जो आपको सब कुछ बता दूंगा मैं। तो 9 मार्च को ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ध्यान से मेरे भाई आप ये रणनीति बनाना, ये 7-8 मिनट की वीडियो रहने वाली है। हो सकता है कि अब आप देख ही रहे हो इधर उधर कि किस प्रकार से तैयारी करें। कोई 2 बात सेट बैठ जाए आपके दिमाग में, हो सकता है पूरी ज़िंदगी बदल जाए। तो ध्यान से सुनना इस बात को। पहला, मैं आपके सामने लगभग 3 ही प्रश्न होते हैं, बाकी आप कमेंट में लिख देना, लास्ट में 1-2 वीडियो और बना देंगे कि एग्ज़ाम कब है। आप सभी को पता है, अगर नहीं पता तो याद रखना, एग्ज़ाम जो है वो इसका 14 मई को होने वाला है। गुरुजी कैसे पढ़े इस पे तो मैं लास्ट में आऊँगा। पहले तो अपने ये देख लेते कि फॉर्म कितने भरे गए हैं। इसमें लगभग 4,30,000 के आसपास जो है वो फॉर्म भरे गए हैं। 4.3 लाख मतलब 4,30,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब इसमें से आप ये मान के चलो जो 90 पोस्ट है इसकी, उसके लिए जो राजा महाराजा तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ ही 10,000 का खेल है, सिर्फ 10,000 लोगों का खेल है। तो बाकी भीड़ है। क्या सिलेक्शन सारों का ही होता है कि जितने फार्म भरते हैं? ये तो आपको पता हुआ, जिसने फार्म भरा हुआ है कितने का आपके आसपास में कितने तैयारी कर रहे हैं। हवा तो उड़ी जाती है, हवा पता लगी जाती है। समझ में आ रही है बात? तो आपको ये पता लग गया होगा, क्योंकि हम कोचिंग में सारा दिन पढ़ाते हैं तो हमें पता है किसका रुझान किसकी ओर ज्यादा है। अब बात करें अपने फॉर्म, तो आपको पता लगी गया, हमें सिर्फ एक पद चाहिए, और वो कैसे लेना है वो बात कर लेंगे। देख मेरे भाई, तैयारी करनी है उस तरीके से मान के करना है, ऐसे मतलब करना सिलेक्शन नहीं लेना है। 90 पदों में सिलेक्शन लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक दिमाग में लेके चलना कि मेरे को इन 90 पदों के अंदर मेरे को सिर्फ एक सिलेक्शन चाहिए, और वो भी टॉप 10 रैंक के अंदर चाहिए। अगर आप ये मानकर तैयारी कर रहे हो, टॉप 10 के अंदर ही लाना है बस, पूरे राजस्थान में टॉप 10 में मेरी रैंक ही होनी चाहिए। कोई बड़े बात नहीं है, इंसान ही मारता है रैंक भी, कोई भगवान नहीं मारते हैं। तो दूसरी बात ये है, अब ये मैं सुनना गुरुजी हम रैंक मार देंगे क्या? देखो थोड़ी भिखारियों वाली हरकत करेंगे तो ऐसे लगने लग ही जाएगा। गांधी जी, अंबेडकर जी और अब APJ अब्दुल कलाम जी थे, अगर ये ऐसे सोचते कि हम ये कभी कर पाएंगे क्या वो कभी कर पाओ? तो मैं आपको हर बात कहता हूं कि हम दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं। अगर हम हमारे बारे में जान ले तो भगवान बन जाए, लेकिन जानते ही तो नहीं है। तो देखो ये मानकर तैयारी करना है कि मेरे को टॉप 10 में आना कैसे भी। अब तुम जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह में जहां भी टेस्ट दे रहे हो, तो तुम्हारे जिस तरीके से नंबर आ रहे हैं आप उसमें मत जाओ, बस उस टेस्ट सीरीज में ये देखो कि फर्स्ट रैंक आ रही है, उसके 105 नंबर आ रहे हैं। बस मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को इसको टक्कर देनी है। तो अगर आप इसके आसपास रह रहे हो, एक कंपटीशन अच्छा हो जाएगा, इसमें कम नहीं है। क्योंकि देखो इसमें अब अगर अपने बात करें 2 फॉर्म है वो आ जाएंगे, चलो ऊपर कैसे पढ़े। तो टॉप 10 मानकर आपको तैयारी करनी है। पहले तो ये मानना कि पूरे राजस्थान के अंदर मेरे को टॉप 10 में आना है। ऐसे मानोगे तो आपका 90 सीट में से एक पक्की हो जाएगी। अगर 90 में से मानोगे तो 90 तो पद नहीं है, फिर उसमें नंबर कहाँ आएगा आपका? है या नहीं है? बिल्कुल। अब बात करें, डरना नहीं है, डरना कोई बात का नहीं है, डर तो खुद ही डरता है ना। तो देखो अब देखो कैसे पढ़े, मेन बात ये है। इसके 2 पार्ट आएंगे आपके एग्जाम में, एक A पार्ट आएगा, एक B में आएगा। A पार्ट के अंदर जो है वो राजस्थान जीके और संविधान है। मेन राजस्थान का जीके हो गया, और कॉन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान दोनों ही है। तीसरी बात करें तो थोड़ा करंट का जीके भी आता है। ये टोटल जो आएगा वो 80 नंबर का आएगा, और जो B पार्ट है वो 20 नंबर का 40 नंबर का आएगा, जिसमें नगर पालिका एक्ट होगा और कुछ योजनाएं जो है वो उनका सामना आपको करना पड़ेगा। देखो क्या है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो मेरे को ये मतलब लगभग अभी साथियों ने इतना तो पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो लास्ट स्टेज पे ही होगा वो अंतिम। हम जब पैदा हुए थे ना तो हम रो रहे थे, हमारे माता पिता हमारा परिवार सब हंस रहे थे कि मेरा राजा बेटा पैदा हुआ है, ये कुछ या बेटी जो भी पैदा हुई है ये नाम कमाएगी, ये नाम रोशन करेगी।
ये बात तुम भी जानते हो कि तुम कितना का नाम रोशन कर रहे हो, किस क्षेत्र में नाम रोशन कर रहे हो। देखो, मैं ये बात नहीं कह रहा कि जब आप अंतिम समय में मरने का टाइम हो तो इतना काम कर जाना कि जिस दिन आप मर रहे हो और पूरा दुनिया, पूरा समाज वो रो रहा हो, तब समझ लेना आपने जिंदगी में कुछ अच्छा काम किया था। वरना बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई याद नहीं करता। अब आज वो लोग थे जो गांधी जी, और जो मर गए वो मरे नहीं है, वो अमर हो गए। तो हमें भी काम ऐसा करके जाना है। अब गुरुजी ऐसा काम कब करेंगे? ये होता है मोटिवेशन के बगैर, ये मोटिवेशन के बगैर नहीं होगा। अब आप ऐसे व्यक्ति से जुड़े रहो जो आपका मोटिवेशन 1 मिनट में अप कर दे। कैसे? जैसे 7 दिन ऐसे थोड़ी जरूरी पड़ के गुजार देंगे, 1-2 दिन ऐसे भी लगेगा यार आज मैं अनमोटिव हो रहा हूँ, या कई बार आप ज़्यादा पढ़ लेते हो तो ऐसे लगता है कि यार आज बहुत पढ़ लिया तो आज थोड़ा सा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया आज। तो ऐसे में क्या किया करो, आप अपने मम्मी पापा से बात किया करो। पापा को फ़ोन मारा, पापा आज बहुत पढ़ा। तो अब आगे पापा का जवाब देखो क्या आता है, अरे मेरा बेटा सिकंदर थक कैसे सकता है। ऐसे व्यक्ति से संपर्क करोगे, वो आपकी ऊर्जा एकदम से अप लेवल पे कर देगा। और एक 200 से करना फिर तो आज घूमने चलते हैं, वो लोग जो वो आपको चीज़ों से दूर बढ़ाएंगे। अब कहीं क्या है, एग्जाम चल रहे हैं, ये आपका पेपर का 2 महीने पड़ा है, अब इसमें आपको बहुत से लोग ऐसे हुए जो दूर लेके जाएंगे, आजा भाई गोवा चलते हैं घूमने। अरे भाई पैसे नहीं है। अब पैसे ही क्या होता है, टिकट मैं दे दूंगा, आप मुझ के गेल हो जाओगे उसके। अरे भाई आप टिकट के चक्करों में उसके साथ गेल हो गए। ये भर्ती आगे मान के चलो 5 या 7 साल में फिर नहीं आने वाली है, 5 या 7 साल से पहले तो नहीं आएगी, ऐसे मान के चलो। तुम्हारे बेटे बच्चे जो है वो ही देंगे इसका एग्जाम, ऐसे मान लेना। तो अब आप उसके साथ गए, मान लो आप यहाँ 7 दिन खराब करके आए, कहे यार मेरे यस आंख मारोगे मन मन में, मेरे पैसे बच गए। अरे बावले, आपने जिंदगी गवा दी एक तरह से। ये राजा नौकरी है, राजा। सिंहासन पे बैठोगे पता लग जाएगा, जिस स्थिति में बैठोगे लोग ऐसे कहेंगे वो देखो राजा बैठा, राजा नौकरी है। तो इसको आप कैसे छोड़ सकते हो? इसके लिए बस एक ही काम करना है, आत्मसमर्पण, अपने आप को पढ़ाई के प्रति अपने पूरे जी जान ताकत के साथ 2 महीने मेहनत कर लो। कम से कम अगर आप कोचिंग में नहीं जा रहे हो किसी में, तो आप टाइम इस प्रकार से बनाओ कि जिसमें आराम से 9 या 10 घंटे कवर हो। कितने घंटे? 9 या 10। गुरुजी जानवर थोड़ी है, तो मेरे भाई कोचिंग थोड़ी जाते हो, दिन में 24 घंटे होते हैं। देखो मेरा एक लक्ष्य है कहना, अगर आप इसके ऊपर नहीं चलते हो तो वो आपकी मर्जी है, चलोगे तो भाई भगवान बन जाओगे। भगवान ही है जो नौकरी लगी हुई, उनसे पूछ लेना इज्जत कितनी है समाज में, वरना कोई नहीं पूछेगा आपको। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग जाते हो उसके बावजूद आप कंटिन्यू, गैप नहीं आना चाहिए पढ़ाई में, पूरे आराम से 7 या 6 घंटे का टाइम बना लो, 6 या 7 घंटे का, जो आपको सूटेबल रहे। गुरुजी हम काम करते हैं कोई, अगर जो व्यक्ति काम करता है और पहले जिसने पढ़ा हुआ है मैटर, वो आराम से 4 घंटे भी पढ़ता है तो उसके लिए सूटेबल है। अगर काम करता है पूरे दिन थका हुआ आएगा, फिर ज़्यादा पढ़ेगा, वो फायदा भी नहीं है। सबसे सूटेबल जो टाइम है कोचिंग वालों के लिए, जो कोचिंग जाते हैं उनके लिए ये है। अब बनाना ये कैसे है, दिन में तो कोचिंग होती है, आप सिर्फ एक बात किया करो, एक काम किया करो। यूपीएससी में जो भी चयनित हुए, आप देखो थोड़े बड़े लोगों को, उनके पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या थी। एक वो क्या करते थे, मतलब कहीं भी दिन में कोई भी काम कर रहे हो आप, या चाहे दिन में आप केवल लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, उसमें आप क्या करोगे, दिन में 1 घंटे का, पूरे एक दिन में दोपहर के टाइम एक छोटा सा झपकी कहते हैं जिसे नींद कहते हैं, उसे ले लिया करो, सिर्फ 1 घंटे की। चाहे वो खाना खाने के, मतलब कहते हैं अपने 2 बजे से 3 बजे लो, या 3 से 4 लो, या 1 से 2 लो, जो भी आपको सूटेबल रहे। सिर्फ 1 घंटे सोना, ज़्यादा नहीं सोना। अलार्म लगाओ फ़ोन में, गुरुजी नींद आती नहीं है दोपहर में, क्या करें? अगर नहीं आती ना तो भी आँख पे से हाथ रख कर सो जाओ, या कैसी आँख बंद कर लो, 2-3 दिन करोगे जैसे टाइम, ये सेट हो जाएगा। गुरुजी 1 घंटा क्या करेगा यहाँ सोने से? ये आपका दिमाग रिलैक्स कर देगा, जो आपने पढ़ा हुआ ना उसको कवर कर देगा पूरे को। फिर चाहे रात को आप 2 या 3 बजे तक आराम से पढ़ना सबसे सूटेबल है। गुरुजी अगर मान लो दिन में नहीं पढ़ते हम, तो रात के भूते या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना चाहते तो क्या करो? तो मेरे भाई आप आराम से 9-10 बजे सो जाओ, अगर आपको इस प्रकार का टाइम सूटेबल होता है। 9 बजे सोए, उसके बाद आप उठो 2 बजे रात को, 2 बजे से लेकर सुबह आराम से 7 या 8 बजे तक कंटिन्यू पढ़ो। और ये पढ़ लिया तो पूरे दिन में आप कोई काम करो या किस प्रकार, देखो 2 महीने तो
बहुत मतलब कह सकते हैं कि औखे निकालने पड़ेंगे। लेकिन ये जब राजा बनोगे तो लोग देखेंगे वो पद भी तुम्हें ही मंजूर होगा। बहुत ही शानदार नौकरी है, नगर पालिका का पढ़ लिया होगा और शक्तियाँ भी देख ली होंगी, कितनी शक्तियाँ हैं। इसके ऊपर सीधा अपील की जाती है, वो कलेक्टर को की जाती है। अब तुम देख लो। दूसरी बड़ी बात बताऊं तो जैसे सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ के अंदर एक तहसील है, हमारे सूरतगढ़ तहसील है, और तहसील जो है उसमें तहसीलदार बैठता है। नगर पालिका भी एक ही है भाई सूरतगढ़ में, तहसीलदार एक है तो ईओ भी एक है। पद की मतलब टक्कर समझ लेना किसके बराबर है इसकी। पद छोटा तो नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। ये तो तुम्हें पता भी लग गया होगा, 42 रुपये ग्रेड पे है, तनख्वाह आएगी वो भी देख लेना तुम किस हिसाब से आएगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये थोड़े 2 महीने ना ये इतने औखे गुजारना कि कभी जीवन में आप याद करो ना कोई दिन, तो बस ये दिन याद आए यार, आंखों में आंसू आ जाए कि उस समय मैंने इससे मेहनत की थी। बस इतना जी लगा के मेहनत करनी है। तो बाकी अगर कोई आपको इशू है तो नंबर कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कमेंट पढ़ूंगा। और ये अपना परिवार है, इससे जुड़ो। ईओ के लिए देखो तो ये मेरे पास अगर डिजिटल बोर्ड कहीं अवेलेबल हो गया तो मैं एक ही क्लास में पूरी नगर पालिका की जितनी भी धाराएं हैं, पूरा नगर पालिका का एक वो करवा दूंगा कंप्लीट आपको एक क्लास में, चाहे वो 4 घंटे की लगे 5। उसमें क्या है, जैसे आपने पढ़ लिया तो उसका रिवीजन हो जाएगा। और राजस्थान जीके की भी ले आऊँगा क्लासे में, अगर ऐसे लगा था मेरे को कोई, मेरा पूरा सहयोग रहेगा आपके प्रति, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत दिखाओ। अब थोड़ा मजाक में मतलब चलो 6 महीने निकाल दिए हमने, मजाक में भर्ती तो 6 महीने पहले आई थी, हमने मजाक में निकाल दी जो भी, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़े, 4 घंटे पढ़े, जैसे ही पढ़े। अब थोड़ा लास्ट वाले समय ना रिवीजन का है, खूब रिवीजन करो, खूब मतलब पर्सन गलत ना हो। टेस्ट उस दे रहे हो ना, अब तुम्हें लग रहा है कि यार इस प्रकार मेरे गलत हो रहे हैं, वो गलती एग्जाम हॉल में नहीं करनी है, क्योंकि वो आपको पछाड़ के रख देगी, ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, मिलते हैं। बाकी तो आपको किस प्रकार पढ़ना है देख लो, इसका डिवाइडेशन कर लो, इतने घंटे मैं ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप MCQs करो, इनके जितने ज़्यादा होते हैं। राजस्थान जीके की दिशा की एक बुक आती है जो विगत भर्तियों पर सुनाए हुए हैं, वो ले आओ। संविधान की भी दिशा की मिल जाएगी आपको, इस पार्ट के लिए तो आपको वो, और बी पार्ट नगर पालिका की भी काफ़ी आ चुकी हैं मार्केट में, आप पता कर लेना, उसकी मिल जाएगी। और नगर पालिका के जो नोट्स चाहिए आपको तो आप मेरे को मैसेज कर देना, चलो मैं दे देता हूँ। अपना टेलीग्राम भी इसी के नाम से, GK बाय अजय सर के नाम से, GK बाय अजय सर के नाम से। और ये मेरे फ़ोन नंबर है 99 838 91 598। अगर ये PDF वगैरह चाहिए तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। 40 नंबर का अच्छा खासा मैटर आराम से इसमें मान के चलो, 32 या 33 नंबर का कंटेंट यहाँ से आएगा, 5 से 7% योजनाएं कहेंगी। इसको भी हल्के में मत लेना, अच्छी तरह पढ़ लेना, आसान है और नंबर बनवा देंगी, इंक्रीज करवाएंगी ये चीज़ें नंबर आपके। वो तो फिर आपको पता ही है किस प्रकार पढ़ना है, ठीक है। अभी मेरा मकसद ये था कि मैं आपको ये बताऊंगी, इसमें फॉर्म ज़्यादा नहीं भरे गए हैं और मेन कंपटीशन इतने में भी नहीं है। लास्ट में अगर देखें तो कई तो ऐसे हैं जो रिश्ते के लिए भी भर देते हैं फॉर्म, ये वो फार्म भरा दो, रिश्ता हो जाओ, कभी कार्ड दिखाएंगे एडमिट, हमने भी ईओ का एग्ज़ाम दिया था, है या नहीं। कई वो लोग भी हैं जैसे UPSC की भर्ती है, कई तो ऐसे फार्म भराते हैं कि रिश्ता अच्छा हो जाए, कि मेरा बेटा भी IAS का एग्ज़ाम देता है ना। चलो कोई बात नहीं है, मिलेंगे अगले भाग में। आज के लिए जय हिंद।